कितनी गर्मी है। हिम्मत मत करना चलने की। तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मेरा नाम सू झीशिया है, बस एक आम लड़की। लेकिन जिस शख्स से मेरी शादी तय हुई है वो मशहूर किन परिवार का वारिस है। सब कहते हैं कि यह शादी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अरे नादान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देर से आने की? किन परिवार का दर्जा अभिजात परिवारों में जी परिवार के बाद ही आता है। तुम भाग्यशाली हो कि मिस्टर किन ने तुम्हें चुना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका इंतजार करवाने की? बस शुरू करते हैं। दुल्हन, क्या आप स्वीकार करती हैं मिस्टर किन हाओयू को अपना पति बनाना? और क्या आप उनसे प्यार करती हैं, उनका सम्मान करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं? झीशिया, बचपन से ही तुमने मुझे किसी भी चीज में कभी नहीं हराया। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। दूल्हा, कृपया अंगूठी दुल्हन के हाथ में पहनाएं। दूल्हा, दूल्हा, दूल्हा। हाथ। तुम क्या कर रही हो? सुझीशिया, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे मार रही हो? फिर शादी रद्द कर दो। क्या हमें आगे भी जारी रखना चाहिए? मैं अब घोषणा करती हूँ, आज का समारोह रद्द किया जाता है। ये नखरे किस बात के हैं? मिस्टर किन के घर ब्याही जाना मतलब है जीवन भर की सुरक्षा। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन मैं उसे चुनूंगी। जा, तुमने कितना खर्च किया इस कंजूस को किराए पर लेने के लिए? सूजिया, तुम पागल हो गए हो। सूजिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? जल्दी वापस आओ और मिस्टर किन से माफी मांगो। शादी अभी भी हो सकती है। पहले की बात के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इस मुसीबत में घसीट लिया। कोई बात नहीं। अरे रुको, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो क्या तुम मुझसे शादी करने पर विचार करोगे? मैं सूजिया हूँ, 24 साल की, एक फैशन डिजाइनर। मेरी सालाना सैलरी है। मिस सू, मैं फिलहाल शादी पर विचार नहीं कर रहा। हेलो मिस्टर जी, आपकी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृपया अस्पताल आ जाइए। ठीक है। अरे कम से कम अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो छोड़ो।
माँ तुम्हें कैसा लग रहा है? यह सब तुम्हारी गलती है। तुम फिर से ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो? तुमने पहले ही 3 अरेंज्ड मीटिंग बर्बाद कर दी हैं और आज तो तुमने सच में अपनी मीटिंग से पूरी तरह भाग लिया। रास्ते में कुछ जरूरी काम आ गया था। तुम बहुत जल्दी में चले गए थे। चलो इस बारे में बात करते हैं। मुझे दहेज की जरूरत नहीं है, न गाड़ी चाहिए न घर। आप हो? आप हो? बेटा, जल्दी से उन्हें ठीक से धन्यवाद दो। अगर यह उनकी वजह से न होती तो आज तुम मुझे देख भी नहीं पाते। गाड़ी रोको। मैडम, आप ठीक है? मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, अब आपको बेहतर महसूस हो रहा है। आपका दिल ठीक हालत में नहीं है। जब भी बाहर जाएं अपनी दवा जरूर याद रखें। ठीक है, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। तुम क्या बेटा, क्या तुम इसके साथ भागकर शादी कर चुके हो? मैंने नहीं। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी लड़की। अब जब तुमने इसे अपना बना लिया है तो ठीक से शादी कर लो। इसे बिना किसी औपचारिक हैसियत के न रखो। माँ, हम बस अचानक मिल गए थे। सुनिए जी, हमारा बेटा कुंवारा ही रह जाएगा। जब मैं तुमसे परलोक में मिलूंगी तो तुम्हारे सामने नजर नहीं उठा पाऊंगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ हम जल्द ही रजिस्ट्री करा लेंगे। यह बात ठीक है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। सुजी, आप क्या चाहती हैं? बस अपनी शर्तें बता दीजिए। एक प्रपोजल, कम से कम प्रपोजल जैसा तो दिखना चाहिए। मैंने ऐसा बेसमझ बेटा कैसे पाल लिया? जी हांशी, तुम्हारा नाम बिल्कुल वैसा ही कैसे है जैसा कि जी परिवार के वर्तमान मुखिया का है। कोई बात नहीं, शायद बस एक संयोग है। क्या संयोग? कुछ नहीं, आज से हम पति पत्नी हैं। मैंने पास में ही एक जगह खरीदी है। तुम और माँ कभी भी वहां शिफ्ट हो सकती हो। और ये कार्ड अभी के लिए रख लो। अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। मैं उतना कंगाल नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। तुमने आज मेरी मदद की, बस रख लो। इतना हिचकिचाओ मत। मिस्टर, मुझे बहुत माफ करें। तुम ठीक हो? सुजीशिया, अभी वापस आओ, नहीं तो मैं तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगी। ठीक है, दरअसल मुझे भी कुछ कहना है। जी हांशी, मुझे जाना होगा। मैं अभी भी सपना देख रहा हूं। हमारे सीईओ इतने सपनों जैसी मुस्कान क्यों बिखेर रहे हैं? पता लगाओ सुजीशिया की असली पहचान।
जी साहब, मैडम ये किन परिवार की फैशन डिजाइनर हैं। किन ग्रुप के सारे हिट ब्रांड इन्हीं ने बनाए हैं। मास्टर किन इन्हें बहुत मानते हैं, इसलिए मिस्टर किन से इनकी सगाई हुई है। क्या मेरे पास खुद की कई डिजाइन फर्म्स नहीं हैं? कांगनान की इक्विटी ट्रांसफर दस्तावेज इनके लिए तैयार करो। कांगनान टॉप की डिजाइन कंपनी है, इसका मार्केट वैल्यू किन ग्रुप से भी ज्यादा है। मिस्टर जी, क्या हमें इस पर दोबारा नहीं सोचना चाहिए? समझ गया मिस्टर जी, मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। इसके अलावा हमें पता चला है कि मैडम की मां बचपन से ही उनके साथ सख्ती बरतती रही हैं। आपके साथ भागने के बाद उन्हें घर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुपरिवार के लिए तोहफे तैयार करो। क्या वह सच में वापस आएगी? आप बेफिक्र रहिए मिस्टर किन, वह जरूर वापस आएगी। मैंने इस लड़की को सालों पाला है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इसे आपसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगी, फिर हम नई शादी की तारीख तय कर लेंगे। अगर मेरे दादाजी सू झीशिया की प्रतिभा की कद्र न करते तो मैं उससे कभी शादी न करता। वह मेरे लायक कभी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। सुझीशिया, आज अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद मैं दयालुता दिखाते हुए पुरानी बातें नजरअंदाज कर दूं। फिर एक तारीख चुन लो तुम्हें अपनाने के लिए। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं। झीशिया, तुमने सच में शादी नहीं की उस भिखारी से क्या? जिससे शादी की है उसी के साथ घुल मिल गई। क्या तुम उसके पीछे पीछे सड़कों पर भीख मांगने जाओगी? श्रीमान किन, इस बदमाश की बकवास पर यकीन मत करिए। मैंने इसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसे किसी से भी बेहतर जानती हूँ। यह जरूर कोई नकली प्रमाण पत्र है। असली है या नकली, बस इसे खोलकर देख लीजिए। बस, अगर तुम मुझे अब भी अपनी मां मानती हो तो अब भी श्रीमान किन से माफी मांगो। अगर आज यहाँ सुयू वही होती तो क्या तुम उस पर भी इस तरह दबाव डालती? तुम यूएई की बराबरी कैसे कर सकती हो? जी परिवार के कॉन्ग्लोमरेट के अलावा किन परिवार की गिनती जिंगदू के सबसे सम्मानित परिवारों में होती है। तुम एक सुनहरा मौका हाथ से जाने दे रही हो। तुम और किससे शादी कर सकती हो? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है। तुम अगर आज तुमने माफी नहीं मांगी तो इस घर से बाहर नहीं जा सकती। झीशिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम घर आ रही हो? प्रीमियम जेड, इसकी कीमत करोड़ों में होगी। शहर के बंगले का कागज और ये डिब्बा, क्या ये पूरा सोने का है? प्यारे दामाद, तुम्हें इतने तोहफे नहीं लाने चाहिए थे। इतने बढ़िया क्वालिटी का हरा जेड तो मैंने ऐसा सिर्फ पिछले साल पेरिस की नीलामी में देखा था। तुम्हें ऐसी असली जैसी नकल कहां मिली? ये किस कबाड़ी बाजार से लाए हो? कबाड़ी बाजार से? असली तो लगती भी नहीं।
वो जेड का टुकड़ा तो श्रीजी ने नीलामी में 20 करोड़ में खरीदा था। क्या क्या ये खुद को श्रीजी बता रहा है? सुजीशिया, अपने पति को संभालो, खुद को और शर्मिंदा मत करवाओ। सबको पता है ये तो बस एक भिखारी है। नकली चीजें लाकर श्रीजी बनने की कोशिश। अपनी जुबान संभालो, अपने जीजा जी से माफी मांगो। क्या मैंने झूठ बोला? ये अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी हाउयू के जूते नहीं खरीद सकता। ये दयनीय नीच इंसान माफी के काबिल ही नहीं है। सुजीशिया, मुझे फिर कभी तुम्हारी जुबान से क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गंदी बातें सुनने को न मिले, वरना हर गंदे शब्द पर तुम्हें पिटाई होगी। चलो घर चलते हैं। रुको, ये सब मेरे साथ ले चलो। सुजीशिया, जी हांशी, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन्हें किराए पर लेने में तुमने कितना खर्च किया? जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, क्या तुमने वो सब खर्च कर दिए? नहीं किए। मेरे पैसे नहीं लगाए? तुम अपनी कमाई के लिए मेहनत करती हो, इस बात के लिए इतनी जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। ये रकम कुछ भी नहीं है। दरअसल ये तुम्हारे लिए है, देखोगी तो समझ जाओगी। कांगना स्टॉक ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। क्या यह वही कांगनान है जिसके पास दुनिया के टॉप डिजाइनर हैं और जिसकी मार्केट वैल्यू किन ग्रुप से भी ज्यादा है? हाँ। काफी असली लग रहा है। मुझे पता है तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी नीयत की कद्र है, लेकिन अगली बार बस मुझे ऐसी ही कोई चीज दे देना। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। ठीक है। और क्या पसंद है तुम्हें? जो चाहो सब दिलवाऊंगी तुम्हें। तो ये सारी शानो शौकत किराए की है? सुजीशिया के पैसों से चुकाया गया, और कुछ नहीं। सुजीशिया, एक दिन मैं तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगी। हर चीज के दो दो भट्टे, बॉस। पहले कभी ये ट्राई नहीं की। तुमने बारबेक्यू तक नहीं खाया? कितना दयनीय। झिझकना मत, अगर मेरे पास खाना है तो तुम्हें भी चखने को मिलेगा। अच्छा है ना? अच्छा, तुम ही हो दीदी। सोचा था मैं गलत देख रही हूँ। तुम कितना नीचे गिर गई हो कि ये कचरा खा रही हो। सड़क पर कौन बकवास कर रहा है? पता होना चाहिए था कि तुम ही हो। छोटी बहन, तुम सुजीशिया, ढोंग बंद करो कि सब ठीक है। इस निकम्मे के साथ तुम सड़क किनारे के जंक फूड पर ही अटकी रह गई हो। वहीं मैं यूवेई को ले जा रहा हूं रॉयल डायनेस्टी होटल अपनी सगाई पर बात करने। अच्छा सच में? तो फिर तुम्हें सच्चा प्यार मिले और तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई?
बस एक कंगाल बेकार आदमी। वह इतना डरावना कैसे है? मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? मेरी एक कॉल और तुम गायब हो जाओगे कुछ ही मिनटों में। छोड़ दो। तुम जैसा एक गंदा भिखारी, तुम्हारी सालाना आमदनी कितनी है? तुम्हारी मेरी चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? जिंगदू में क्यों चाचा सबसे ऊपर के लोगों में से एक हैं। यहाँ तक कि जी साहब भी उनका सम्मान करते हैं। मैंने उन्हें पहले ही फोन कर दिया है, वे रास्ते में हैं। तुम दोनों जिंगदू से निकाल दिए जाओगे। मेरे बेटे को किसकी हिम्मत हुई सताने की? पापा। चाचा ये लोग हैं। सूझिशिया, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या क्यों परिवार को लगता है कि उन्हें कोई छू नहीं सकता? अरे नादान, तुम्हारी मेरे पिता से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इस पूरे जिंगदू में सिर्फ जी हांशी से ही हमें डर लगता है। तुम आखिर हो कौन? जी साहब का नाटक करने से तुम बच नहीं पाओगे। नकली तो नकली ही रहता है। चाहे कितना भी यकीन दिलाने वाला क्यों ना हो, यह तो बस एक दरिद्र है। तुम पापा, आप क्या कर रहे हैं? अकृतज्ञ दरिद्र, क्या तुम जानते हो तुमने किसे नाराज किया है? अभी जी साहब से माफी मांगो। जी साहब? जी साहब? माफ कीजिए मिस्टर जी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी पत्नी का कंगन तोड़ दिया। क्या तुम्हें हमें मुआवजा नहीं देना चाहिए था? हम भुगतान करेंगे, हम मुआवजा देंगे। मिस्टर जी, कितना? मैं भुगतान करूंगा। 2 अरब। 2 अरब? तुम मजाक कर रहे हो? यह बकवास अधिकतम 20 करोड़ की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? मिस्टर जी, मैं इस बदमाश को पैसे जुटाने के लिए ले जाऊंगा। आश्वस्त रहें, 2 अरब से 1 पैसा भी कम नहीं आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और पापा, आउच, दर्द हो रहा है। मैं गलत हूं। मैंने उसे डरा दिया। क्या तुम सच में जिहांशी हो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ जी ग्रुप का एक कर्मचारी हूं। किन परिवार के मामले हमेशा से मेरी जिम्मेदारी रहे हैं। समय के साथ उन्होंने मुझे मिस्टर जी समझ लिया। तुमने इतना विश्वसनीय अभिनय किया, तुमने मुझे डरा दिया। मिस्टर जी होने में क्या बुराई है? उससे डर है कि मैं उसे नीचा देखूंगी। मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे हो? बिल्कुल बुरा है। मैं तुम्हें बताती हूँ, अमीर लोग ज्यादा सनकी होते हैं। उदाहरण के लिए किन हायू को ले लो। है। तुमने अंकल किन को भी धोखा दिया? सुझीशिया, तुम खत्म हो। आज तुमने कड़ी मेहनत की है, पहले नहा लो। ठीक है। मैं विश्वास नहीं कर सकती। मैं एक आदमी को घर ले आई जिससे मैं कल ही मिली थी। सिर्फ एक बेडरूम है। हम कहाँ सोएंगे? जीशिया, नहाने का तौलिया कहाँ है? सिंक के बगल में। वहां नहीं है। वह ठीक वहां होना चाहिए। यह साफ तौर पर यहां है। ठीक यहां देखो। मैंने कुछ नहीं देखा।
पहले तुम उठ जाओ। ज्यादा सोचना बंद करो। आज रात मैं कहां सोऊंगा? तुम ही तय करो। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूं? ये तो मैं इसे बचपन से पहनती आ रही हूं। जब हम छोटे थे, यूवी ने इसकी खूबसूरती के लिए इसे चुराने की कोशिश की थी। हम इसके लिए अनगिनत बार लड़े हैं। ये सुंदर है। तुम बुरे आदमी हो, सो जाओ। हंशी ने कल रात उसे धोखा दिया था। मुझे पानी में पैर डालकर देखना होगा। अगर हाओयू ने सच्चाई पता कर ली और हंशी को निशाना बनाया तो मैं क्या करूंगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? पर अगर ये सच हो तो अंकल केन खुद। मेरे पिता बूढ़े हो रहे हैं और वे हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क हैं, जिससे वे आसान निशाना बन जाते हैं। मिस्टर केन, किसी ने ये पहुंचाया है। एक नकली उत्पाद और मुआवजे की उम्मीद कर रहा है और सपने देखो। हाओयू, घरेलू स्तर पर ऐसी कोई मूल्यांकन संस्थाएं नहीं हैं। सूझिशिया। मिस्टर केन, भुगतान अभी तक क्यों नहीं आया? महान मिस्टर केन एक कंगन का मुआवजा भी नहीं दे सकते। सूझिशिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका जिक्र करने की? यह प्रमाण पत्र पूरी तरह से नकली है। तुम्हारे बेशर्म पति ने मिस्टर जी का रूप धारण करने की हिम्मत की और हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे होंगे हैं? गुबेलिन लैब का प्रमाण पत्र ज्वेलरी मूल्यांकन में सबसे शीर्ष। वह कंगन, भास्कीप, शरीर बता दिया मुझे। क्या यह सचमुच सच है? दुष्ट! मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा जब तुम्हारा आदमी तुम्हें मेरे हाथों में देखेगा, मुश्किल से जीवित? क्या वह घुटने टेकेगा और मुझसे तुम्हें छोड़ने की भीख मांगेगा? तुम जल्द ही देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूं। हाओयू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझे चाहोगे? वह सिर्फ बातें थीं, सिर्फ शब्द। आराम करो, कोई भी तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। आखिरकार मैं कचरा नहीं उठाता। तुम दुष्ट। हाओयू, क्या तुम ठीक हो? हाओयू, नमस्ते श्री जी। किन ग्रुप ने मुआवजा ट्रांसफर नहीं किया है? फिर एक मौका ढूंढो उन्हें सबक सिखाने के लिए। पैसे के बारे में उन्हें दूसरे तरीके से मुआवजा दिलाओ। समझ गया श्री जी? सापाने वाकपाई से तुम क्या समझे?
मैं क्या सोच रही थी ऐसा हवाई सपना देखकर? अगर वह सच में जी कॉर्प के सीईओ होते तो वह इतना नीचे गिरेगा कि यहाँ मेरे लिए सफाई करे? तुम तो बड़े घरेलू इंसान हो ना। बस तुम्हें यह पता होना चाहिए। मैं पहले नहा लेती हूँ। माँ, बेटा, चूंकि तुम पहले से ही शिया के साथ रहने लगे हो तो शादी की तैयारी जल्दी पूरी कर लो, तब मेरा मन शांत हो जाएगा और मैं विदेश घूमने जा सकूंगी। ठीक है। अगले महीने की पहली तारीख कैसी रहेगी? ठीक है। शिया को उसकी शादी की ड्रेस चुनने जरूर ले जाना। ध्यान रखना कि शिया सबसे खूबसूरत दुल्हन बने। माँ, उसे अभी इस बारे में मत बताना। मैं माँ समझती है। मैं भी एक जमाने में जवान थी। तुम शिया को सरप्राइज देना चाहते हो, है ना? यह वही शादी की ड्रेस है जो मैंने डिजाइन की थी। मुझे याद है मैंने इसे जी कॉर्प को भेजा था। सोचा नहीं था कि वे इतनी जल्दी बना देंगे। शिया, मुझे माफ कर दो। मुझे ऑफिस के कुछ काम से जाना है। यहीं रुको, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। अच्छा, ठीक है। दीदी, क्या संयोग है, तुम भी शादी की ड्रेस देखने आई हो? झिशिया, क्या संयोग है, तुम भी शादी की ड्रेस देखने आई हो? झिशिया, तुम्हारा वो निकम्मा पति कहाँ है? अगर वो शादी की ड्रेस नहीं खरीद सकता तो कम से कम खुद तो आ ही सकता था। साफ साफ कहूं तो तुम्हें यह शादी रद्द कर देनी चाहिए। सुपरिवार को शर्मिंदा मत करो। यह सुमर द्वारा डिजाइन की हुई है। वो दुनिया भर की मशहूर डिजाइनर है। हाउ यू ने ये मेरे लिए पहले ही खरीद ली है। मैं इसे अगले महीने पहनूंगी। अपने गंदे हाथ हटा लो। समझ नहीं आता, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ। तुम थप्पड़ खाने को तैयार बैठी हो। हाउ यू? झिशिया, मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने यूवेई को यह शानदार गाउन दिलवाई, लेकिन याद रखो तुम वो भागी हुई दुल्हन हो। बड़ी हो जाओ, यूवेई को परेशान करना बंद करो। तुम्हारी ये बात करने की हिम्मत। आधे मेहमानों ने तुम दोनों को मेरी शादी में लगभग चिपके हुए देखा था। क्या मुझे वहीं रुकना चाहिए था तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए जब तुम दोनों चिपके हुए थे? नीच नीच। झिशिया, छोड़ दो। रुको। शर्त लगाने का मन है? मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम यह वेडिंग ड्रेस नहीं ले जा पाओगे। बिल्कुल नहीं। मैंने स्टाफ से बातचीत कर ली है और इस गाउन को रिजर्व करने के लिए पूरे 10 लाख खर्च किए हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। मिस्टर किन, क्या आप ड्रेस लेने आए हैं? मैं इसे तुरंत पैक कर देती हूँ। जाओ। देखा झिशिया, मैं अब ऐसी ड्रेस पहनने वाली हूँ जो खुद मास्टर समर ने डिजाइन की है हाउयू से शादी करने के लिए। और तुम्हारी तो एक ड्रेस की भी औकात नहीं है ना? क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह ड्रेस बिक्री के लिए है? अगर यह डिस्प्ले पर है तो बिक्री के लिए ही होगी। यूवेई, सुनो, वह आवाज क्या है? मैनेजर, लॉबी में रखी वेडिंग ड्रेस के बारे में। मिस्टर किन, माफ कीजिए, मेरी गलती थी। यह ड्रेस महीने के अंत में एक प्रदर्शनी के लिए है। हम आपकी रकम वापस कर सकते हैं। क्या? मिस्टर किन, रुकिए। वह आवाज क्या है? कुछ भी मत छुओ, ये गंदा है। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। हेलो, मुझे चाहिए कि तुम किसी को बर्बाद कर दो।
उसका नाम सुझीशिया है। हाउ यू? क्या ये जरा ज्यादा नहीं हो रहा? आखिरकार वह मेरी बहन है। युवेई, तुम बहुत दयालु हो। तुम उसे बहन मानती हो। क्या वह तुम्हें बहन मानती है? इस बार मैं सुझीशिया की जिंदगी नर्क बना दूंगा। बेवकूफ, मुझे तुरंत छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था कि सुझीशिया का अपहरण करो। तुम मुझे क्यों ले आए? ध्यान से सुनो, मुझे अभी छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। छोड़ो। मिस्टर जी, मैं लक्ष्य को ले आया हूं। जी साहब, मैंने आपके आदेशानुसार उनका अपहरण कर लिया है। खुद को समझाओ, तुमने किसका अपहरण किया? चिन्हाओयू, क्या यह आपका आदेश नहीं था? चिन्हाओयू का क्या हुआ? मैंने उनका अपहरण किया। तुमने क्या किया है? मैंने चिन्हाओयू का अपहरण किया। जी साहब, मैं आपको बताता हूं, मैं काफी समय से उन पर नजर रख रहा था। आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया। आपको मेरी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। क्या तुम मुझे अभी खोलोगे? कम से कम यह मेरे सिर से होड़ उतारो। तुम कहां हो? तुम कहां हो? जब तक मैं वहां पहुंचता हूं तब तक रुको। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। कारोबारी मामला है, मुझे बाहर जाना है। व्यस्त हो, है ना? आप निश्चिंत रहें श्रीमान जी, उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा और न ही मेरी आवाज सुनी। अपनी चतुराई की तारीफ की उम्मीद कर रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा महीने का अंतिम बोनस रद्द? अरे नहीं श्रीमान जी, आपने ही तो कहा था उसे सबक सिखाने के लिए। मैं जिजो। तुम उसे जबरदस्ती यहां लाए हो, अब उसी तरह वापस छोड़ दो। हम व्यापारी हैं, अपहरण करता नहीं। इसे कानूनी तरीके से निपटाओ। मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा। सुझीशिया, क्या तुम ही हो जिसने मेरा अपहरण किया? सुनो, मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीमान जी शांत हो जाइए, हम व्यापारी हैं। मुझे अभी छोड़ दो, बाद में मेरी अच्छी देखभाल करना, तो शायद मैं यह बात नजरअंदाज कर दूं। क्या सुझीशिया ने तुम्हें भेजा है? साफ साफ बोलो, मेरे लिए काम करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? काम करने के लिए उस नीच को सबक सिखाओ। 1 लाख या 10 लाख? अपनी कीमत बताओ। श्री जी अपनी पहचान क्यों नहीं बताते? इससे उसकी सुरक्षा में मदद मिलेगी। अभी तक सही समय नहीं मिला। राज छुपाना हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। शादी में ईमानदारी सबसे जरूरी है। आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है। हेलो, फोन बंद है। वह कहाँ गया? बहुत देर हो गई है।
ये तो बस घर का बना खाना है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। वे अमृता वाह मौत सिया दिए। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा बनाऊंगी। ठीक है सुजीशिया, क्या तुम अगले महीने की 1 तारीख को खाली हो? हमें बात करनी है। श्रीमान, ये हमें अभी तक वह युवती नहीं मिली है। बस किसी का पता लगा रहे हैं। यह तो सुई ढूंढने जैसा नहीं है। इतने समय के बाद भी कोई सुराग नहीं है। तुम सब क्या करते रहे हो? सिर्फ एक हार मिला है जो एकदम सुई ढूंढने जैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? श्रीमान, ये आपका दबदबा तो जियांगनान में है। यहाँ उस युवती को ढूंढने के लिए श्री जी से मदद मांगना ज्यादा तेज रहेगा। आज श्री जी की शादी है, आज वे शायद आपको मना नहीं करेंगे। छोटी बहन, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। सुबह सुबह लाओ, बात करते हैं। कितना रहस्यमय है। सूजिया, आज मिस्टर जी की शादी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो? बिल्कुल वैसा ही जैसा दिख रहा है। हमें तो आमंत्रित किया गया था। मिस्टर जी की शादी में यहाँ मौजूद हर कोई जिंगदू का अभिजात्य वर्ग है। अगर तुम बस यहाँ फायदा उठाने आई हो तो फौरन यहाँ से चली जाओ। पर मुझे नहीं पता कि कैसे भागा जाए। शायद तुम मुझे दिखा सकती हो। तुम मिस्टर जी अपनी मंगेतर को बहुत चाहते हैं। यह भव्य शादी सिर्फ उनके लिए ही आयोजित की गई है। अगर तुमने यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत की, मैं गारंटी देती हूँ तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगी। अपनी फिक्र करो। चलो चलते हैं। मैडम, आप अभी तक क्यों समय गंवा रही हैं? हमें देर हो रही है, जल्दी करो। रुको, तुमने गलत इंसान पकड़ा है। जल्दी करो। क्या यह संभव है कि तुम्हारी गलती हो गई है? मैडम, आपकी हार शादी के गाउन से मेल नहीं खाती। रुको, मैं मैडम नहीं हूं। मैडम, समय हो गया है। ये मेरा नहीं, मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दे सकती। आज मिस्टर जी की शादी है। अगर उसे पता चला कि मैं दुल्हन बनकर आई हूं तो मेरी खैर नहीं। फोन उठाओ। मैडम, मिस्टर जी इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था मैं यहाँ की मैडम नहीं हूँ। सूझिशिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जी की दुल्हन बनने की? आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या यह वह हार नहीं है जिसे सुझेशिया बचपन से संभाल कर रखती थी? मिस्टर जी, दुल्हन तैयार है। समारोह जल्द ही शुरू हो सकता है। वह कहाँ है? शायद सामने के हॉल में चला गया होगा। किसने सोचा था कि जी साहब, जो इतने ठंडे थे,
प्यार में ऐसे हो जाएंगे? यह सजावट दुल्हन की पसंद के मुताबिक है। इतनी ज्यादा लड़कियों वाली। जी साहब, जिस लड़की को पसंद करते हैं वह बहुत खुशकिस्मत होगी। जी मैडम, आप कैसी हैं? मैं हूं। तुम हो? सुजीशिया, तुम सचमुच जी साहब की पत्नी बनने के लिए बेताब हो, है ना? तुम्हारे पति ने जी साहब का रूप धरा, अब तुम ऐसे कपड़े पहनकर उनकी शादी में आने की हिम्मत कर रही हो। तुम मुझे परेशान करती रहती हो। यह असहनीय है। चूंकि जी साहब यहां नहीं है, चलो उनके नाम का इस्तेमाल करके उसे डराते हैं। तुम कैसे पक्का कर सकती हो कि मैं जी मैडम नहीं हूं? सोचकर देखो। मैं बेवजह किसी से शादी क्यों करूंगी जो साफ तौर पर गरीब है? मैं बेवकूफ नहीं हूं। किन हाउ यू को छोड़कर किसी कंगाल आदमी के लिए। इसके अलावा कोई भी आम आदमी वह प्रभाव नहीं रखता जो मेरे पति में है। तुम सचमुच जी मैडम हो? तुम्हारा विश्वास कुछ नहीं करता। जब मेरे पति आएंगे तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। फिर मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे पति आएंगे तो सच सामने आ जाएगा। तब मेरी एक फुसफुसाहट ही सुपरिवार और कैन परिवार दोनों को धूल में मिला देगी। मिस्टर ये कह रहे हैं कि मामला जरूरी है। जी शिया, हमारी बहनों जैसे रिश्ते के लिए कृपया माफ कर दो मेरी पुरानी गलतियों को। तुम्हारी माफी मांगने की यही तरीका है? तो फिर मैं 3 पैग लगाकर तुम्हारा गुस्सा शांत करती हूं। सुजीशिया, तुम्हारी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद ही फंस गई। हाँ, देखते हैं तुम मिस्टर जी को क्या जवाब दोगी। बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। तुमने शराब फेंकी और फिर भी सोचती हो कि तुम बेगुनाह हो। तुम ही हो जिसने मिसेज जी का रूप धरा और शादी की ड्रेस चुराई। मैं तो बस वो मेहमान हूं जिसने चोर को पकड़ा। अब बताओ, जी परिवार किससे ज्यादा घृणा करेगा? बेशक तुमसे। मिस्टर जी फिलहाल ये परिवार के मुखिया ये नानतियान से मिल रहे हैं। जब वे आएंगे तुम मरने वाले हो। मरने वाले? ये परिवार के ये नानतियान जिंगझो के एक शीर्ष परिवार जी परिवार की शादी में शामिल होते हैं। छिपा हुआ एजेंडा क्या है? क्या राष्ट्रीय परिदृश्य फिर से बदल रहा है? श्रीये, आपकी उपस्थिति से हम सम्मानित हैं। आप यहां क्या लाए हैं? मेरे लोग यहां मौजूद लगते हैं। श्री जी, अगर आप उन्हें ढूंढने में मदद कर सकते हैं, यह परिवार 10 अरब की पेशकश करेगा कृतज्ञता स्वरूप। कौन? मेरी बहन। अच्छा, सच में? क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे निमंत्रण की जरूरत क्यों नहीं है अंदर आने के लिए? या मैं यह गाउन क्यों पहन रही हूं? मुझे किसी और समझ लिया गया था। जी परिवार मुझे दोष नहीं दे सकता। मुझे यहां से निकलना होगा। रुको, क्या तुम सच में श्रीमती जी हो? वह नहीं है, मैंने उसे खुद कबूल करते सुना। मैं हूं। मैं जाकर अपने प्यारे पति को ढूंढूंगी। सूझिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या मैडम शादी से भागने की कोशिश कर रही हैं? मैडम हटो। रुको, भागो मत। यह हार तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही है। अब हटो। आखिरकार मुझे यह मिल गया। क्या मिल गया? बहन।
जी साहब, श्रीमती जी मुसीबत में लग रही हैं। भागना बंद करो। अब भागने की जगह नहीं बची है ना? अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं जवाबी कार्रवाई करूंगी। इसे जी साहब के पास ले जाओ। अब डर लग रहा है? चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो फिर अपना व्यवहार ठीक रखो, आगे बढ़ो और करेंट ग्रुप के लिए काम करो। सपने देखना बंद करो। रुको, तुम क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह मामला कितना गंभीर है? जी साहब बेरहम हैं। मैडम जी के तरीके और भी कठोर हैं। अगर मैडम जी को पता चल गया कि तुमने उनकी बहू होने का ढोंग किया है तो वह तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगी। मेरी बहू बनने का ढोंग करने की हिम्मत किसने की? चाची, आप यहाँ कैसे आ गईं? मैंने सुना कोई आपकी नकल कर रहा है तो मैं तुरंत यहाँ आ गई। मेरी नकल? ठीक है, बुरा नहीं है। तुम्हें एक्टर बनना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी में बाधा डालने की? तुम्हारा बेटा? मत कहो कि तुम्हारा मतलब जी ग्रुप के सीईओ जी हंशी तुम्हारा बेटा है। हाँ तो क्या? जी हंशी असल में सीईओ है। तुमने सुना? वह खुद को मैडम जी बता रही है। अब हम क्या करें? हाउ यू? मैडम जी और मिस्टर जी की माँ दोनों यही हैं। ओह, मैं तो डर गई। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। बूढ़ी औरत, इतनी उम्र में अभी भी लोगों को ठग रही हो? सुझीशिया, क्या उसने तुम्हें चेताया नहीं कि मैं कौन हूं? थोड़ा सम्मान दिखाओ। चाची, ये किन हाउ यू है? किन परिवार का वारिस? अब डर लग रहा है तो घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत मुझे चुनौती देने की? किन झोंग, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं होटल वापस आने के लिए और अपने बेटे को लेने के लिए। तुम सच में इस रोल में डूब गए हो। पापा, हेलो। क्या आप सच में मैडम जी हैं? अब पता चला ना कि तुमने किससे पाला लिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चाई देख नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बस इसलिए कि सू झीशिया ने तुम्हें मेरे पिताजी का नंबर दिया, तुम्हें लगता है तुम मैडम जी बन सकते हो। मेरे पिताजी ने पुष्टि की है कि मैडम जी अस्पताल में हैं। यह यो नकली है। हाँ, तुम जैसे नीच लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। मैं तुम्हारे किन परिवार को जियांगचेंग से गायब कर दूंगी। अरे बस करो, सब लोग धोखा न खाएं, ये दोनों ठग हैं। यह मेरी पूर्व प्रेमिका है जो मुझे भूल नहीं पा रही, इसलिए उसने ये बूढ़े ठग किराए पर लिए हैं जो मैडम जी और श्रीमती जी बन रहे हैं। ओह, तो फिर बताओ, क्या मैं भी नकली मिस्टर जी हूं? ओह, फिर बताओ, क्या मैं नकली मिस्टर जी हूं? नमस्ते मिस्टर जी। वह असली मिस्टर जी हैं। तुम मिस्टर जी को जानते भी नहीं, तुम यहाँ आए भी क्यों हो? मिसेस जी और मैडम जी पर नकली होने का आरोप लगा रहे हो? कितना हास्यास्पद। नहीं, यह असंभव है। मैंने साफ सुना सुझीशिया कह रही थी कि वह मिसेस जी नहीं है। यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे गुमराह किया। मिस्टर जी, मैं माफी मांगता हूं, मैंने आपका अपमान किया, मैं सच्चाई देख नहीं पाया। माफी मांग रहे हो? मेरी पत्नी और मां वही तय करेंगी। झीशिया, मैडम जी, मुझे अपने किए पर सचमुच पछतावा है। झीशिया, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम मिसेस जी हो, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती। हम खून के रिश्ते की बहनें हैं। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? भावनात्मक ब्लैकमेल बंद करो। मैं कोई संत नहीं हूं और न ही तुम्हें माफ करूंगी। हांशी, उन पर रहम न खाओ। चिंता मत करो मां, मैं तुम दोनों को न्याय दिलाऊंगा। शादी शुरू होने वाली है, पहले हम वहां चलते हैं। उन्हें बाहर निकालो।
उन्हें ठीक से सबक सिखाओ। उन्हें बाहर निकालो, उन्हें सबक सिखाओ। बस तुम इंतजार करो, मैं अपने पिता को बुला रहा हूं। कृपया मुझे जाने दो। अच्छे से बर्ताव करो। किसकी हिम्मत मेरी बहन पर हाथ उठाने की? बहन? मुझे माफ करो, तुमसे अपनी पहचान छुपाने के लिए। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करती हूँ। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। जी हांशी, अपने आदमियों को वापस बुलाओ, नहीं तो मुझे कठोर होने का दोष मत दो। ये नानतियान, तुम क्या खेल खेल रहे हो? माफ कीजिए श्री जी, श्रीये ने सुयुवई को ले जाने पर जोर दिया। भैया, मुझे डर लग रहा है। भैया, मुझे डर लग रहा है। तुम इस औरत के लिए मेरे खिलाफ हो जाओगे? सच में? युवई मेरी बहुत समय से गुमशुदा बहन है। पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं उसे चोट नहीं पहुंचने दूंगा। सुयुवई, क्या तुम माँ की सगी बेटी नहीं हो? मुझे खुद अभी पता चला है, मैं सूर्य परिवार की सगी संतान नहीं हूं। जिया, भले ही हम सगी बहनें नहीं हैं, पर मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। बस मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। सुयुवई, तुम्हें यकीन है कि तुम सही व्यक्ति को ढूंढ रही हो? उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वह हार सूजिया का है। कोई गलती नहीं है तो कृपया मिस्टर जी युवई को छोड़ दीजिए। सुयुवई ने मेरी पत्नी को परेशान किया और मेरी मां को। तुम्हें लगता है कि वह बिना किसी नतीजे के बच जाएगी? यह जानबूझकर नहीं था। पहले तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे लगा कि मैं एक चोर को पकड़ रही हूं। क्या तुमने यह सुना? मेरी बहन ने यह जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर ये, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तो क्या जी परिवार ये परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहता है? बेशर्म, तुमने मेरे बेटे की शादी बर्बाद कर दी और तुम हमें भड़काने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जी परिवार तुमसे डरता है? बहुत साल पहले जी मास्टर पर दुश्मनों ने हमला किया था। हमारे ये परिवार ने ही उनकी जान बचाई थी। आज जी परिवार का अस्तित्व इसी वजह से है। अब तुम एहसान का बदला विश्वासघात से दे रहे हो। अगर यह बात फैल गई तो शर्मिंदगी ये परिवार की नहीं होगी। पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं सुयुवई को इस बार छोड़ सकती हूँ, लेकिन जाने से पहले उसे युवई से माफी मांगनी होगी। मैं ठीक हूँ हांशी, उन्हें जाने दो। मां की बात मानो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं कभी तुम्हें गलत नहीं होने दूंगा। उसके पाक की रहा समझी? अगर तुम जाना चाहती हो तो ये परिवार की ईमानदारी दिखाओ। भैया, मुझे माफ कर दो झीशिया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, मेरे अच्छे इरादों ने ही मुसीबत खड़ी कर दी। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? युवई, मैंने वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। चली जाओ, कभी मेरे सामने मत आना। फिर से चालाकी के खेल मत खेलना, बेगुनाह लोगों को फंसाने का। वह युवावस्था में मां जैसी क्यों दिखती है? युवई, यहीं रुको, मैं गाड़ी लाता हूं। ठीक है। हेलो माँ, मुझे सू झीशिया के 2 बाल लेकर आना। मुझे पितृत्व परीक्षण करवाना है। ठीक है। तुम असली वारिस नहीं हो। हाउ यू? ये परिवार की बेटी होने के नाते तुमसे शादी करके कई परिवार को भी फायदा होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये परिवार की वारिस वाली हैसियत बनाए रखूंगा। कहाँ हैं श्रीमती जी के माता पिता?
मेरी माँ को आज मेरी शादी के बारे में पता नहीं था। जी परिवार के कई बुजुर्ग भी नहीं आ सके। माफ कीजिएगा। सू झीशिया, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैं जीशिया को सरप्राइज देने का आइडिया मेरा था। उसे आज ही पता चला। मिसेज सू, क्या हम ये बात शादी के बाद कर सकते हैं? मैं अपनी बेटी को डांट रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो मेरे पति हैं। माँ, आप जीशिया, तुम बहुत हिम्मतवर हो गई हो। क्या तुम मुझे अपनी माँ मानती भी हो? मुझे शक होने लगा है कि क्या जीशिया सच में आपकी बेटी है? क्या तुम मुझसे इसी तरह बात करती हो? मैडम सू का स्वभाव सू युवेई से एकदम मेल खाता है। युवेई ये परिवार की वारिस है, एक असली सोशलाइट। बचपन से ही वह आज्ञाकारी रही है, लेकिन झीशिया हमेशा से ही जबरदस्त झूठी और पैसे की दीवानी है। मैं बस कोशिश कर रही हूं आप सबकी रक्षा करने की। से एक दोस्ताना चेतावनी समझो। क्या आपको मुझे इस तरह बदनाम करना ही है? तुम्हें क्या हुआ? तुमने युवेई का रास्ता क्यों रोका? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जी परिवार से निकाल दिया जाए और मेरी बदनामी करवाओ। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो। जब से तुमने मेरी बदनामी करनी शुरू की है, वो जगह मेरा घर नहीं रही। मैं ऐसे नहीं चल सकती। मेरी बेटी नालायक है, मुझसे इनकार कर रही है। आज तुम्हें मुझे इस हद तक धकेलना ही था? क्या नजीरा है? शादी के दिन माँ बेटी का झगड़ा। नीच कुल की संतान की तो यही उम्मीद होती है। जी परिवार इस औरत के लिए ये कुल को नाराज कर रहा है। कितना गलत फैसला। अपनी बेटी से ज्यादा गोद ली हुई बेटी को तवज्जो देना और अपनी ही बेटी की इज्जत को ठेस पहुंचाना मैडम सू हमेशा हैरान करने से नहीं चूकती। जीशिया दयालु और समझदार है। अगर तुम उसे नकारोगी तो हम उसे अपनाएंगे। कोई है, इसे यहाँ से बाहर खींच ले जाओ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। आदरणीय अतिथियों, आज की घटनाओं के बारे में हम आपसे गोपनीयता की अपेक्षा करते हैं। सू झीशिया जी परिवार की चुनी हुई बहू हैं। आपकी समझदारी की सराहना है। ओह, कितनी गर्मी है। हिम्मत मत करना चलने की। तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। हाँ। आह। तुम मुझे भूलने क्यों नहीं देते? पीछे हटने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी। मुझे तुम्हारी कल रात वाली हरकत याद आती है। मेरा हार गुम हो गया है। भाई, तुम्हें मेरी जरूरत थी? इस कार्ड पर खर्च की कोई सीमा नहीं है। जैसा चाहो वैसे इस्तेमाल कर लो, जो चाहो खरीद लो। मम्मी पापा कुछ दिनों में विदेश से वापस आ रहे हैं। शुक्रिया भैया। अरे भैया, उस हार के बारे में कृपया यह बात हमारे बीच ही रहे। क्यों? मैं नहीं चाहती कि हार पर किसी का ध्यान जाए। अगर लोगों ने इसे देख लिया तो सबकी नजरें मुझ पर टिक जाएंगी। मुझे यह पसंद नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। हार कहाँ है? मेकअप आर्टिस्ट ने इसे यहीं छोड़ा था।
घबराओ मत, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। मिस्टर जी, फुटेज में दिख रहा है कि सु यूवे इस कमरे में थी मैडम और मेकअप आर्टिस्ट के जाने के बाद बरुण ने धक्का तो कब दिया, उसने हार ले लिया। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? सर्विलांस फुटेज का बैकअप ले लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हार लाने। सु युवे, मेरी सलाह है कि तुम हार अभी लौटा दो, नहीं तो मैं नहीं चूकूंगी। कौन सा हार? मुझे कुछ नहीं पता। नाटक बंद करो। अगर तुमने इसे वापस नहीं किया तो मैं ये नानतियन से पूछूंगी। तुम यहाँ आए हो खुद इसे लौटाने? हेलो, हाउ यू? मुझे एक काम करना है। मैंने माँ से यह हार मांगा है, अब यह मेरा है। मैं इसे बचपन से पहनती आई हूँ, मैं तुम्हें ये क्यों दूं? इस पर तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा सबूत कहाँ है? तुम झीशिया, मेरे साथ मत लड़ो, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। चाहे तुम सबको बता भी दो कि यह तुम्हारा है, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। वे बस यही सोचेंगे कि तुम पैसे के लिए झूठ बोल रही हो। सच है। भैया, तुम यहाँ क्यों हो? बॉडीगार्ड ने कहा था कि तुम यहां हो, मुझे डर था कि तुम खतरे में हो सकते हो। क्या तुमने अभी कुछ सुना? बस तुम्हें कहते सुना। झूठा पहले। क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं। क्या तुम ये नानतियन और सुयुवेई के साथ जुड़े हो? उनसे दूर रहो। मुझे पता चला कि किन हाओयू और तुम्हारी मां तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह असंभव है। तुम दोनों जारी रखो, हांशी मुझे लेने आ रहा है, मैं पहले निकलता हूं। बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ कि उसने यह नहीं बताया। यहां असल में क्या चल रहा है? मेरी माँ और किन हाओयू मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन जो मैंने जाना वे कल कार्रवाई करेंगे। यह हास्यास्पद है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी योजना क्या है? चलो उनके साथ चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं वे असल में क्या चाहते हैं। जीशिया, मैं पहले गलत थी, मुझे इसका बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? हाँ। आज वह इतना सहमत क्यों है? मैं जल्द ही सच्चाई उजागर कर दूंगी। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तुम अभी भी मेरी माँ हो। तुमने मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय तक पाला है। मैं तुम्हें सच में दोष कैसे दे सकती हूँ? माँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हारी जन्मदाता माँ हूं। क्या तुम जानती हो अपहरण की सजा? अपहरण? नहीं, तुम बस गायब हो जाओगी। कोई नहीं जानेगा कि तुम आज रात यहां मर रही हो। अगर मैं वैसे भी मर रही हूं, मुझे शांति से मरने दो। तुम क्यों हो मुझे मारने के लिए इतने दृढ़ संकल्प? तुम सच कभी नहीं जान पाओगी। इसे बाहर निकालो।
क्या हो रहा है? मैंने कहा था उसे अगवा करने के लिए, तुमने मुझे क्यों बांध दिया? चिल्लाने की जहमत मत उठाओ, अब ये सब मेरे लिए काम करते हैं। ये सब तुमने ही प्लान किया था? तुमने मुझे फंसाया। बस तुम्हारी योजना के साथ चल रही थी। यह थप्पड़ मेरी शादी बर्बाद करने के लिए है और यह एक मुझे अगवा करने की कोशिश के लिए है। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करोगी तो मेरा भाई तुम्हें तबाह कर देगा। तुम बस गायब हो जाओगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम आज रात यहीं मरी थी। रुको, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कृपया मुझे जाने दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मुझे बताओगी कि हम दोनों में से ये परिवार की असली वारिस कौन है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मुझे बताओगी हम दोनों में से कौन असली ये परिवार की उत्तराधिकारी है। जाहिर है कि मैं हूं। अपनी सांस बचाओ, मैं खुद पता लगा लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? पहले मुझे जाने दो। अपने कर्मों का फल भुगतो। मुझे छोड़ दो। मैं गलत था, मुझे सच में पछतावा है। उसे मार मत डालना। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। सुनकर अच्छा लगा। अगली बार इतनी लापरवाही मत करना। अगली बार नहीं होगी। मैंने उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया है। दुखी मत हो, वह तुम्हारी मां बनने लायक नहीं है। अब से आज के बाद तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। शुक्रिया हंशी। फोन उठाओ। जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे ये लानतियन को ढूंढना होगा। श्रीमान, ये यूएई का फोन नहीं लग रहा। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अभी ढूंढना शुरू करता हूं। टेस्ट के नतीजे जल्द ही आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गुनगुना पानी लाता हूं। सुजीशिया, यूवेई कहां है? तुमने यूवेई का क्या किया? उसका ठिकाना बताने से पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बोलो। मुझे मेरी तितली वाली हार वापस कर दो। मैं इसे बचपन से पहनती आ रही हूं, जब तक सू यूवेई ने चुरा नहीं लिया। फिर से कहो, वह किसकी है? मैंने तुमसे कहा था वह मेरा हार है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हारा सबूत कहां है? क्या मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा सीसीटीवी का फुटेज? क्या तुम्हें एहसास है सू यूवेई और उसकी मां और किन हाओयू ने मिलकर झीशिया का अपहरण किया था? अगर मैंने समय रहते पता नहीं लगाया होता तो नतीजे सोचने लायक भी नहीं होते। तुम्हें पता है, वैसे भैया, उस हार के बारे में बस हमारे बीच रखना, ठीक है? क्यों? मैं नहीं चाहती कि हार पर किसी का ध्यान जाए। अगर लोगों ने इसे देख लिया तो सबकी नजरें हम पर होंगी। मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं सच में धोखा खा गया था। तुमने लोगों को गलत समझा। आज झीशिया की शादी में भी तुमने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। झीशिया, मुझे माफ कर दो। तुम अकेले नहीं हो जो धोखा खाए। जांच रिपोर्ट तैयार है, देखना चाहोगे?
झीशिया, मेरा इंतजार करना, मैं इसे ठीक कर दूंगा। भाई मुझे बचाओ, सू झीशिया ने मुझे अगवा कर लिया है। चुप रहो, तुम मुझे भाई कहने लायक नहीं हो। तुम्हें पता चल गया? तुमने मुझे झीशिया पर शक करने पर मजबूर कर दिया। सू यू वे, आराम करो, तुम्हारा नर्क अभी शुरू ही हुआ है। नहीं नहीं, पसंद आया? कितनी सुंदर है। इसकी कीमत कितनी थी? ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30 करोड़। 30 करोड़ सस्ती नहीं है। किन्हाओयू ने जो जेड का ब्रेसलेट तोड़ा था वह 1 अरब से ज्यादा की थी। असंभव, हमें वो पैसा वापस लेना है। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ कर्ज वसूली करने जाऊंगा। क्या किन परिवार ने सच में नकद भुगतान किया? किन परिवार के शेयर गिर गए हैं? यह पैसा तो उनकी आखिरी बची संपत्ति होनी चाहिए। चलो चले, हम इसे बैंक में जमा कर देंगे। मुझे यह तुम्हारे लिए उठाने दो। क्या यह अमीरों की दुविधा है? यह एहसास गजब का है। जी ग्रुप के सीईओ गली में बोरे ढोते हुए, चौंका देने वाला। क्या यह एक विकृत मन है या नैतिक पतन? उस समय क्या तुमने शादी छोड़ दी थी सिर्फ मेरी सूरत के लिए? मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। पता चला मेरी समझदारी एकदम सटीक थी। जिक्सिया, जिक्सिया, अब जब सब कुछ तय हो गया है, मेरे साथ घर चलो अरबों की संपत्ति विरासत में लेने के लिए। क्या? भैया, अब मैं हांशी से शादी कर चुकी हूँ। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम घर वापस आ जाओगी तो ये ग्रुप की डायरेक्टर बन जाओगी और ये परिवार की इकलौती वारिस भी। आपका क्या होगा भैया? मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। क्या तुम्हें लगता है जी परिवार खत्म हो गया है? 1 खरब तो कुछ भी नहीं है। मैं भी दे सकता हूं, वह भी मैं दे सकता हूं। भैया, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो पूरे खर्च भी नहीं कर सकती। सदा सदा करे। छोटी बहन, तुमने पहले बहुत तकलीफें झेली हैं, अपने ही पैसे तक खर्च नहीं कर पाई। अब से मैं इसका पूरा बदला चुकाऊंगा। यह मुश्किल नहीं था। देखिए भैया, मैं अब अमीर हूं। इतनी छोटी सी रकम इस फटे हुए थैले में। जीशिया, कल मैं तुम्हें बिल्डिंग खरीदने ले जाऊंगा। मुझे कंपनी क्यों ले आए? मैं यह खरीद रहा हूं तुम्हें देने के लिए। अब तुम हो इस बिल्डिंग की मालकिन। क्या? यहां 1 अरब है, इसे दूसरों पर मत खर्च करना। अगर तुमने आज इसे सब खर्च कर दिया तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। किस तरह का सरप्राइज? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। एक अरब? शायद पहले एक घर खरीद लें। नहीं, आज घर खरीदना ट्रांसफर समय पर नहीं हो पाएगा। अगर मैं खरीदूं लग्जरी सामान, से हार और अंगूठियां, मैं सब ले लूंगी। मैडम, पुराने जेवरात के टुकड़े सदस्यों के लिए विशेष हैं, आपको इंतजार करना होगा। ठीक है,
घाटे वाले शेयर खरीदने से निश्चित रूप से सब खर्च हो जाएगा। डोंगजियन ग्रुप को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन जी फैमिली की फंडिंग के बाद उनके शेयर की कीमत आसमान छू गई, बाजार मूल्य से कहीं अधिक। यह कैसे संभव है? तो क्या तुमने सब खर्च कर दिया? सब खर्च नहीं कर सकती, यह असंभव है।